तो हनुमान जी का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था। ऐसे में आज इस खास दिन को लेकर देश प्रदेश में उल्लास है। हनुमान मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं कई जगह बड़े आयोजन भी किए जा रहे हैं। दरअसल प्रभु श्री राम के जन्म के ठीक 6 दिन बाद रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ था। बजरंगबली ने अपनी सच्ची भक्ति से ये सिद्ध कर दिया कि भगवान राम से बड़ा उनका नाम है, उनकी भक्ति है। मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और व्रत आदि करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। जगह जगह आज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, हनुमान जी की पूजा अर्चना की जा रही है। और ये तस्वीरें जरा देखिए और फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप भी हनुमान जी के दर्शन कीजिए। विशेष मंदिरों से ये दर्शन फर्स्ट इंडिया आपको करा रहा है, हनुमान जी के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। और आज मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। अब चलिए आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं, कौन कौन से शहरों में कौन कौन से आयोजन आज खास रहने वाले हैं। मंदिरों के दर्शन भी कराते तो वही कार्यक्रमों की जानकारी भी देते हैं कि हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर किस तरीके के कार्यक्रम आज आयोजित होने वाले हैं। राजधानी जयपुर से तृप्ति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेगी जानकारी के साथ, तो वहीं जोधपुर से राजीव गौड़ और कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख करते हुए तृप्ति, आपसे मैं जानकारी सबसे पहले चाहूंगी कि कितने आयोजन आज होने वाले हैं, कौन कौन से आयोजन खास रहने वाले हैं राजधानी के लिहाज से। चलिए तृप्ति से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सहयोगी भंवर का रुख करते, कोटा से वो हमारे साथ बने हुए। भंवर, आपसे जानकारी चाहेंगे कोटा में कितना उल्लास नजर आ रहा है। देखिए, हनुमान जयंती के मौके पर लगातार शोभा यात्राएं निकल रही है, जुलूस निकल रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको हनुमान जयंती के मौके पर एक बिल्कुल अलहदा और हटके स्टोरी दिखाना चाहता हूं। मैं कोटा के नांता इलाके के जंगलों में हूं और सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, ये चमत्कारिक हनुमान मंदिर है नांता के, जो कि चंबल नदी के अंदर से प्रकट हुए हैं। और खास बात यह है कि यहाँ कोरा कागज, ये रामकिशन मानव पुजारी हैं इस मंदिर के, कोरा कागज जो है वो भगवान हनुमान जी की चरणों में रखा जाता है और जो भी प्रश्न साधक के भक्त के मन में है उसका जवाब छप करके आ जाता है। न सिर्फ ये जवाब देते हैं हनुमान जी, बल्कि सभी तरह की जो आदि है, व्याधि है, पीड़ा है, परेशानी है, अगर जातक शुद्ध मन से भक्त अगर यहाँ पर आता है तो वो भी उसकी मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं। देखिए आप, खड़ी मूर्ति हनुमान जी की, इस कद की मूर्तियाँ बहुत कम देखने को मिलती है। ये चंबल नदी के अंदर से मूर्ति प्रकट हुई थी, नांता के जंगलों में है। ये पेपर हमने आपको दिखाया, हम बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, चमत्कार किस तरह से यहाँ पर चमत्कारिक हनुमान मंदिर नांता का है। ये पेपर आप देख रहे हैं कि जो माला भगवान के मुकुट पर चढ़ी हुई है, उस माला के सहारे से ये पेपर जो हैं वो भगवान को समर्पित कर दिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि अब हनुमान जी के गण आएंगे और यहाँ पर इस पेपर पर छपकर आएगा जो भी साधक का प्रश्न है या फिर जो भी उसका समस्या है, जो भी उसकी परेशानी है, ये छपकर आए। तब तक मैं यहाँ के पंडित जी से आपकी बात करने की कोशिश करता हूँ। रामकृष्ण जी, इस वक्त आपको टीवी पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, आप जरा आगे आइए, बताइए कि किस तरह से यहाँ पर ये छप करके आता है, हनुमान जी कैसे छाप कर जवाब देते हैं। ये ऑटोमेटिक छपत है जी। हाँ, मूर्ति निकली जी यहाँ से, तो यहाँ बम बोली जी कोई, तो अपना गुरुदेव बम्बई से आया था गुरुदेव, तो यहाँ बोलिए कि मैं पाती दूंगा, खाली कागज में मेरी सीना का लगाना पाती को, तो ये भी समस्या होगी तो मैं उसको दूर करूँगा कर, तो ये भी चीज़ वह मैं लिख दूंगा, तो वह लिखी आ रही है आज। अब महाराज जी, मेरा प्रश्न था जो मैंने मन में वो प्रश्न पूछा है हनुमान जी से, आपने पाती रख दी है, भगवान को चढ़ा दी है सीने के पास, कितनी देर में इसका जवाब आ जाएगा? आ जाएगा, तो आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। चलिए तो थोड़ा सा इंतजार हम कराते हैं। फर्स्ट इंडिया पर लाइव हम दिखा रहे हैं चमत्कारिक हनुमान मंदिर नांता से, लेकिन इस बीच में हमारे साथ वाणी गुरुजी हैं। जब तक ये जवाब छपकर आता है तब तक हम कोशिश करेंगे कि वाणी गुरुजी से भी हम आपकी बात कराएं। वाणी गुरुजी, जो जवाब छप कर आना है उसकी प्रतीक्षा में हमारा कैमरा लगातार लगा हुआ है, लेकिन इस बीच में आपसे हम जानना चाहते हैं, कौन से त्रिग्रह के योग में इस बार की हनुमान जयंती आई है? और ऐसा मौका है जब पूरी दुनिया में अशांति है, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, भगवान हनुमान तो भगवान श्री राम के सेनापति माने जाते हैं, तो ऐसे काल में जब परमाणु अशांति का दौर है, ये हनुमान जयंती जिन ग्रहों में आई है, क्या संदेश देती है? सुंदर कांड बना देते हैं पूरे त्रिलोक को हनुमान, और पहला संदेश दे रहे हैं वाणी में ज्ञान। सबसे पहले हनुमान जी ये संदेश दे रहे हैं कि ये हनुमान जयंती
जो इस समय तीसरे विश्व युद्ध की श्रृंखलाओं में अग्नि की ज्वालाओं के अंदर भड़कती हुई ज्वालाओं में प्रारंभ हुई है। 16 अप्रैल पूर्णिमा को प्रारंभ हुई है। इस समय मेष राशि के अंदर सूर्य उच्च के होकर बैठे हुए हैं और उनके साथ बुध भी बैठे हुए हैं और उसके साथ राहु भी बैठे हुए हैं। तो त्रिग्रही योग में हनुमान जयंती जब आती है तो सारे संसार को हनुमान जी संदेश देते हैं, जो संदेश भगवान राम को त्रेता में दिया था। शांतम, समस्त विश्व के जितनी भी प्रजा है 7.25 अरब लोग शांति बनाए रखें। अशांति जिस देश ने भी बनाई उसका हाल लंका जैसा होगा, चाहे वो कोई सा भी देश हो। देखिए, वाणी गुरु बता रहे थे कि भगवान हनुमान जो है इस जयंती पर शांति का खास संदेश दे रहे हैं, लेकिन इस बीच में वो जो पाती है वो पाती हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अंदर भगवान हनुमान के चमत्कारिक हनुमान की मूर्ति के सीने पर रखी हुई है और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं लाइव फर्स्ट इंडिया पर कि किस तरह से इस पाती का जवाब छप करके आता है। दावा ये किया जाता है, रामकिशन मानव जो कि पुजारी हैं उन्होंने बताया कि जो गण है भगवान हनुमान के वो कुछ देर में इस पाती को मुद्रित करेंगे, इस पर कुछ लिखेंगे और वो जवाब बाहर आएगा। हम इस जवाब की लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वाणी गुरु लगातार हमारे साथ हैं। वाणी गुरु जी, ये किस तरह का चमत्कार है, कैसे ये संभव है कि भगवान हनुमान लिख करके जवाब देते हैं? ईश्वर का कोई चमत्कार होता है कभी जग में ही नहीं, हनुमान जयंती पर तो होता और हनुमान का प्रकाश होता है यहीं, जिसका जन्म ही है नहीं और उनकी मने जयंती आज। 11वां रुद्र है हनुमान महाराज। न शिव जी का जन्म है न हनुमान जी का जन्म है, लेकिन दोनों की फिर भी जयंती मन रही है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में यदि कोई पूछा जाए कि शिव जी के माता पिता कौन है तो शायद इसका कोई जवाब नहीं आएगा, और ऐसे ही पूछा जाए कि हनुमान जी के माता पिता कौन है तो जवाब आएगा शंकर सुवन केशरी नंदन। तो जिनका जन्म निराकार ज्योति स्वरूप है, आद्य गुरु हैं और उन आद्य गुरुओं ने 2 अवतार राम जन्म के साथ ले लिए, क्योंकि यही है चमत्कार उनका। वह प्रकाश राम का फैलाते हैं और बंदर हैं बनकर आए हैं। और देखिए, वानर रूप भी है भगवान हनुमान का, लेकिन ये देखिए पाती यहाँ पर लगातार रखी हुई है और अब प्रतीक्षा है कि इस पाती पर कब जवाब छप करके आता है। रामकिशन जी, पाती काफी देर से रखी हुई है, जवाब कब तक आ जाएगा? जवाब आ जाएगा अब 5 मिनट में, जो आ जाओ 5 मिनट में। हाँ, चलिए भंवर, आप कैमरा वहीं पर एडजस्ट करके रखे, देखते हैं कि क्या जवाब उस पाती में छपकर आता है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। तो वहीं सहयोगी राजीव का रुख कर लेते, जोधपुर से लगातार वो हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, सुबह भी जब आपने तस्वीरें दिखाई थी, दर्शन कराए थे, तो अपने आप में भक्ति माहौल जो था वो नजर आ रहा था। अभी किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि निश्चित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा रहा होगा, तो गुणगान भी वहां पर हो रहा होगा। निश्चित रूप से आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो देखिए कि हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर चल रहा है। जोधपुर के शनि धाम में जिस तरीके से यहाँ पंडित हेमंत बोहरा के देखरेख में, उनके सानिध्य में देखिए कि एक बहुत ही जो मनमोहक जो मूर्ति भगवान हनुमान जी की हैं, जो कि आपको दिखा रहे हैं भवानी सिंह। देखिए कि बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ चमेली का तेल चढ़ता है और दक्षिण मुखी जोधपुर में इस तरह का जहाँ शनि के साथ में जो हनुमान जी का ये बड़ा मंदिर, पहला मंदिर है जहाँ आपकी आस्था अनूठी है, मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। और पंडित जी से भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप इस मंदिर की ख्याति क्या है, किस तरह से हनुमान जयंती पे आयोजन हो रहा है? बल बुद्धि विद्या के दाता और भगवान शंकर के 12 अवतार हनुमान जी का आज जन्म दिवस है और ये जन्म दिवस 4,32,833वां जन्म दिवस है। और हनुमान जी सभी की रक्षा करते हैं। दक्षिण मुख में जहाँ भी हनुमान जी स्थापित होते हैं वो भक्तों को तुरंत फल देने वाले होते हैं। सिग्नापुर के पश्चात भारत का ये दूसरा मंदिर है जहाँ पर दक्षिण मुख में भगवान शनि और हनुमान दोनों एक साथ विराजमान है। इसलिए और ये पहला मंदिर है जहाँ हनुमान जी को तेल चढ़ाया जाता है, इसलिए तेल चढ़ाने, जहाँ भी तेल चढ़ता है वहाँ तुरंत कष्टों का छुटकारा होता है। हनुमान जी तेल यहाँ पर चढ़ता, देखिए श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल राजू, देखिए श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। पंडित जी ने भी बताया क्या महत्व है, क्या विशेषता। एक बार फिर से भंवर का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे जो तस्वीरें नजर आ रही है उसके अनुसार जो पाती पे सवाल उन्होंने पूछा था उसका जवाब उनको मिल गया। भंवर, क्या जवाब और किस भाषा में ये जवाब निकल कर सामने है, थोड़ा सा बताइए जरा।
वो हनुमान जी महाराज की तरफ से आया है। निश्चित तौर पर अद्भुत है ये तस्वीर। निश्चित बिल्कुल पंडित रामकिशन जी को एक बार फिर से मैं आपसे जोड़ता हूँ। पंडित जी एक बार इधर पधारिए, आप ये जवाब लेकर के इधर पधारिए हमारे पास। पंडित जी बताइए इस पे क्या लिखा हुआ है? इसमें थोड़ी कमी है काम, नो रात्रा में वह काम हो गया है तुम्हारा, समझे ना। सवा किला, सवा पाव तेल, सवा पाव दूध तुमने मेरी चरणा में लगाना होगा है। हनुमान जी तुम्हारा काम शुद्ध कर दिया। चलिए तो देखिए, आपने देखा कि बिल्कुल लाइव कैमरे के सामने ये जो चिट्ठी है ये बिल्कुल दोनों तरफ से वाइट थी। ये चिट्ठी भगवान हनुमान के चरणों में रखी गई और हनुमान जी महाराज ने जो जवाब दिया है साधक को, भक्त को, जो भी सवाल उसने हनुमान जी को मन में रख करके और उनको समर्पित होकर के पूछा, तो उसके जवाब में कुछ क्रियाएं बताई गई है, कुछ विधियां बताई गई है जो करनी होती है साधक को, और इसके बाद उसका जो काम है वो सध जाएगा, ऐसा पंडित जी रामकिशन जी का मानना है। तो रामकिशन जी एक बार वापस बताइए जरा, ये कौन सी भाषा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? शायद सिंदूर से लिखा हुआ है। ये सिंदूर से इसे आते हैं केसर से। केसर से लिखा हुआ है, तो बताइए जरा क्या लिखा हुआ है, वापस पढ़िएगा एक बार, थोड़ा हमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। थोड़ी कमी है काम खज, समझा। नो रात्रा में काम होगी तो, समझे ना, हो गया है काम। सवा पाव घी, सवा किला तेल और दूध, समझे ना, चढ़ेगा तेरा लारा हनुमान जी हैं। हनुमान जी की चरणा में लगा हुआ लार। चलिए तो देखिए, हनुमान जी के चरणों में भक्त को आदेश हुआ है कि उसको दूध चढ़ाना है, घी चढ़ाना है, तब उसका काम सदेगा। मैं एक बार फिर से वाणी गुरु के पास आपको लेकर चलता हूँ। वाणी गुरु जी, ये जो जवाब आता है, ये जो पाती आती है, इसको साइंटिफिकली आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अद्भुत चरित्र रूप गुण ज्ञाना उत्तर देते हैं हनुमाना। चारों युगों में इनका प्रताप है और चारों युगों में सारे संसार के अतुलित बल हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में भी वो बल नहीं है जो हनुमान जी में है, और हनुमान जी अतुलित बल होकर भी राम जी के चरणों के दास बने हुए हैं। यही संकेत हम सारे संसार के राजाओं को समझाना चाहते हैं। बिल्कुल, संकेत भी और समझना भी जरूरी है कि हनुमान जी जितना उस वक्त में प्रासंगिक थे, आज के वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है, क्योंकि उनके जीवन के जो आदर्श हैं, अगर वो हम अपनाते हैं तो वास्तव में उन पथ पर चलने से निश्चित तौर पर हम लोगों का जीवन भी बहुत हद तक सुधर सकता है, सुख समृद्धि हमेशा बनी रह सकती है। अब राजीव का रुख कर लेते एक बार। तो राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि भक्तों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, हनुमान चालीसा का पाठ किस तरीके से आज मंदिरों में हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि पंडित हेमंत बोहरा ने बताया कि इस मंदिर की खासियत है, क्योंकि भवानी सिंह आपको भगवान शनि के दर्शन करवा रहे हैं, क्योंकि शनि की जो ये तस्वीर यहाँ पर जो है वो हनुमान जी के साथ है, दक्षिण मुखी जिनको कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा चमत्कार ये कि यहाँ इसीलिए लोग आते हैं, शनि और हनुमान का एक साथ होना, संयोग होता है, और जिस तरीके से यहाँ श्रद्धा से लोग जुड़े हुए हैं। आज हनुमान जयंती है, चमेली का तेल चढ़ा रहे हैं और भगवान शनि को तेल चढ़ता ही है। श्रद्धालु से बात करते हैं, किस तरह से श्रद्धा और आज आप पालना कर रहे हैं हनुमान जयंती के दिन? जहाँ तक के इस मंदिर का सवाल है, मैं पिछले 5 साल से रेगुलर आ रहा हूँ और यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को तेल चढ़ा के अगर आप सच्चे मन से जो भी अपनी मुराद रखते हो वो हमेशा पूरी होती है। ये मैंने अपना अनुभव है मेरा खुद का, और मैं वकालत करता हूँ, और मैंने इसमें यहाँ पर ये चीज़ देखी है कि यहाँ से जो भी मैं मन की मनोकामना करता हूँ वो हमेशा पूरी होती है। ऐसी मनोकामनाएं पूरी होती है। और श्रद्धालु किस तरीके से देते हैं इस मंदिर को? जैसा विदित है कि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं, और इस मंदिर की जो दक्षिणामुखी हनुमान जी है उनकी अपनी अलग ही आशीर्वाद भक्तों पे है, उनकी अलग ही कृपा है हम लोगों पे। हम लोग सच्चे मन से आते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं इस मंदिर में पूर्ण मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालु की संख्या धीरे धीरे आते जा रहे हैं, क्योंकि आज शनिवार भी है और शनिवार के साथ साथ जिस तरीके से हनुमान जयंती आज है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एक अटैचमेंट होता है भगवान जी से, खास तौर पर कि आज विशेष दिन है, पूजा अर्चना का दौर जो है वो सुबह से लगातार चल रहा है। ऐसे देखिए कि ये आस्था की बात है, इसको शब्दों में विवेचित नहीं किया जा सकता। जोधपुर के तमाम हनुमान मंदिरों के अंदर आज इस तरह का माहौल है। जी
बिल्कुल राजीव, आस्था की बात है, लोगों के विश्वास की बात है और कहा भी जाता है कि आस्था में, भक्ति में जो शक्ति है वो कहीं नहीं है। और यही वजह है कि भक्ति और शक्ति का एक प्रतीक हनुमान जी भी है और आज उनका प्रकट उत्सव है तो लोगों में भारी उल्लास है। मंदिरों तक लोग पहुंच रहे हैं क्योंकि कोरोना काल के मुश्किल दौर के बाद अब वो मौका है जब वो बिना किसी प्रतिबंध के हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, साथ में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कई कार्यक्रम आयोजित होंगे तो वहीं कई जुलूस भी निकाले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, भगवान जी के दर्शन कराने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ये विशेष दर्शन फर्स्ट इंडिया भी अपने दर्शकों को करा रहा है और तस्वीरें मंदिरों की आप तक पहुंचा रहा है कि आज कितना उत्साह है। जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, बजरंग बली का गुणगान हो रहा है। सबसे बड़े राम भक्त का प्रकट उत्सव आज है तो ऐसे में सभी लोग बहुत ही ज्यादा उल्लास के साथ भक्तिमय माहौल में आज उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे मंगल कामनाएं भी कर रहे हैं कि उन मन्नतें मांग रहे हैं कि जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे। और हनुमान जी की जगह जगह आज पूजा अर्चना की जा रही है। जो लोग मंदिरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फर्स्ट इंडिया उनको घर बैठे ही दर्शन भी करा रहा है और साथ ही लोग घरों पर भी आज विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कई लोग जो उपाय बताए जाते हैं उनको भी अपना रहे हैं। तो मंदिरों में भी आज भगवान जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। कई ऐसी जगह होंगी आज जहां पर जुलूस निकाले जाएंगे, विशेष आयोजन रखे गए हैं। कई जगह कीर्तन भी होंगे तो भजन मंडलियां भी होंगी जो भजन मंडलियां कार्यक्रमों को और खास बनाएंगे। अभी देखिए अलवर की तस्वीर आप देखिए, जयपुर की तस्वीर आप देखिए, दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। घाटा भावर मंदिर से तस्वीर है अलवर से और ये जयपुर की तस्वीर खोले के हनुमान जी के मंदिर से। हनुमान जी का विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया है, अभिषेक किया गया है तो वहीं विशेष यज्ञ भी किए जा रहे हैं। भक्त भी पूरी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ मंदिरों तक पहुँच रहे हैं, हनुमान जी के दर तक पहुँच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मंगल कामनाएं कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं।